ये बस और ये सस। तू कहना क्या चाहता है? है तो हम खुदे हैं जान रहे हैं। हम कहा कहीं का वाई पड़ा है यही का वाई पड़ा ही रमुआ की मर्जी जंग है। मैं कहा आप पहचानत हो गया प्यारे लाल न कटे मंत्री बहन बच्चलन खुद बच्चलन है घर बहन। इसने जो किया उसकी सजा इसे मैं दूंगा। अब छत में बोल नहीं और ऐसा लगता है ये सच और ये बात हर बहन का वह बड़ कुकुरिया है। कुकुर को कुकुर बड़ कुकुरिया। अब ज्यादा मत बोल। ये शास्त्र पढ़ते कर ऐसा लगता है कि राजकुमार प्रीतम के हैं। और हाँ अब मैं इसकी आंखें फोड़ कर बहती गंगा में फेंक दूंगा और इसके खून का इल्जाम उस हरामजादे प्रीतम पर लगा। आप बाबू काम से भैया कहा में तो का शर्म नहीं है। हमारी इज्जत लुटवाई हुआ अपन मंत्री। भैया मुझे मारोगे? तुम्हारे भी बहन है भैया। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है? नहीं हम सब संतिया है। काकी तो हुई है भैया। अरे सब यहाँ लेकिन का तो है कि नहीं ना कटिंग यहाँ का। भैया मुझे माफ कर दो। घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक दे। हाँ कल आप छोटी मेरी जब भाई जिंदगी रही तब भाई मना ही खाए गंगा जी में बहा जब इनका खेचुआ खाई है। फेंक फेंक दे। हाथ के बाद ना रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी। हरामजादी मेरे नाम को बदनाम। इसका कहाँ बहाई बहामत इसे अपने पास रख और शिवक हम दरबार चलाएंगे और राजमाता से ये कहेंगे कि हमारे बहन का खून हुआ और खून करने वाला और कोई नहीं तुम्हारा पुत्र राजकुमार प्रीतम है।
क्योंकि प्रीतम ने मेरी बहन को बहका दिया था। प्रीतम नहीं, हमारे मान सम्मान पर धब्बा लगाया। मैं राजमाता से कहूंगा और कहकर अगर जब इस हरामजादे को राज से न निकलवाया तो सेनापति रणबीर प्रताप सिंह मेरा नाम नहीं। समझा ना? यानी कि इसको हम सबूत के तौर पर रखेंगे। हाँ, और इसे ले चल कर महारानी के सामने पेश करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं मानो तो लो देख लो सबूत। सबूत। क्या बताऊं, मेरा बेटा राजकुमार प्रीतम जंगल में हिरण का शिकार खेलने गया और अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं उसका इंतजार करती हूँ। खुश रहो बेटा, झुक झुक जियो मेरे लाल, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। और तेरे हाथ में कौन है ये नन्ही सी जान, तेरे हाथ में कौन है ये नन्ही सी जान। और बतलाओ बेटा मेरे, सच करो बयान। बतलाओ बेटा मेरे, सच करो बयान। मेरे बेटा राजकुमार प्रीतम, तेरे हाथ में बच्चा ही कौन है? बता रहा हूँ, बताइए। और शिकार खेलने जब गया जंगल के दरमियान, शिकार खेलने जब गया जंगल के दरमियान, और वही बड़ा रोता मिला, सच लीजिए जान। अरे उठा कर के मेरी मैया तुम्हारे पास लाया हूँ। उठा कर के मेरी मैया तुम्हारे पास लाया हूँ, और इसे तुम्हें अपना लो मैया बड़ी ले आस आया हूँ। हे माँ, जब मैं जंगल में शिकार खेलने गया था तो ये बच्चा मुझे वहीं रोता हुआ मिला, इसलिए इसे उठाकर आपके पास लाया हूँ माँ। बहुत अच्छा किया मेरे लाल, जो कि इस बच्चे को उठा कर लाए हो। लाओ बेटा, इस बच्चे को मुझे दे दो। अरे गरीबों पर दया करना, गरीबों पर दया करना, यही तो धर्म मेरा है। गरीबों पर दया करना,
में बेटा हमारे बाद में बेटा राज पर अधिकार तेरा है। बेटा राजकुमार प्रीतम, जैसे आज मैं तुम्हारे पिताजी के ना रहने पर ये राज मैं चला रही हूँ, वैसे एक दिन मेरे ना रहने पर यहाँ के महाराज आप होंगे बेटा। ठीक है माँ, लेकिन चलो माँ, ये बच्चा काफी दिन से भूखा लग रहा है, चलो इसे कहीं से दूध लाकर पिलाते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा माँ। हाँ बेटा, आओ चलते हैं, देर मत करो, चलो। ये बच्चा भूखा है। राजमाता गजब हो गया। खैर जाओ राजमाता। महामंत्री रणवीर सिंह, क्या गजब हो गया? मैं थोड़ा कम में डूबा हूँ, इसलिए राजमाता हमारी गलती क्षमा कीजिए। क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। हाय विधाता, सर पे मेरे कैसे गिराए हो। राजमाता, किसी ने मेरी बहन की हत्या करके बहती हुई गंगा में क्या कहा? तुम्हारी बहन प्रिया का हत्या हो गया? सुनिए, और हत्या है किसने किया, करुआ जी मजमून। हत्या है किसने किया, करुआ जी मजमून। और यही मेरा इंसाफ है, खून का बदला खून। हाँ, यही मेरा इंसाफ है, खून का बदला खून। महामंत्री रणवीर सिंह, आप मुझसे ये बताइए कि तुम्हारी बहन प्रिया का हत्या करने वाला कौन है? वो हत्यारा, एक बार उस हरामजादे का नाम बताइए, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। राजमाता, अगर उस कातिल का नाम बता दूं तो कहीं आप उसे सजा देने से मुकर न जाए। डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूं, मेरे सामने डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार उस कातिल का नाम बताइए, मैं जैसे आज तक इंसाफ करते आई हूं, आज भी वही इंसाफ होगा। मैं हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। राजमाता, मैं फिर तक कह रहा हूं, सोच लो, अगर उस कातिल का नाम बता दूंगा तो आप उसे सजा देने से पीछे तो नहीं हटेंगे। नहीं राजमाता, मेरी बहन प्रिया का खून करने वाला है और कोई नहीं, और कोई नहीं, वो आपका बेटा राजकुमार प्रीतम। खबरदार, खबरदार, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा था राजमाता ने, अगर उसका नाम बताऊंगा तो आप तुरंत मुकर जाएंगी। मेरी बहन का कातिल आपका बेटा राजकुमार प्रीतम है। राजमाता, हरामजादे, क्या सबूत है तेरे पास? तेरे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन प्रिया का खून मेरा बेटा प्रीतम ने किया? राजमाता,
साबूत आप देखना चाहती है? जी हाँ। मेरे पास साबूत है राजमाता। कहाँ है वो साबूत? राजमाता, ये पहचानो, ये शस्त्र और ये वस्त्र ये किसका है? मंत्री, ये शस्त्र और वस्त्र ये तो मेरी बेटी प्रीतम का है। आप ठहरिए, मैं बातें करती हूँ। प्रीतम बेटा, हाँ बा, जो मैं पूछूंगी आपको वही सच सच बताना है। ठीक है, पूछो बा। तो बेटा ये बताइए, क्या याद तू गंगा घाट पर गया था? गया था बा। तो क्या तूने प्रिया से भी मिला था? हाँ बा, आज सुबह ही हमारी प्रिया से मुलाकात हुई थी बा। तो हरामजादे, प्रिया का खून कोई और नहीं, प्रिया का खून तूने किया है, क्योंकि ये साबुत गवाह है। नहीं बा, मैं किसी का खून नहीं किया बा, मैं किसी का खून नहीं किया। हरामजादे, खून करके कह रहा खून नहीं किया, हाँ? ये साबुत बता रहा कि प्रिया का खून तुम्ही ने किया है। तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मंत्रीवर, मैं आपको हुक्म देती हूँ, बुलवाइए खूनी जल्लाद को, और जल्लाद आए इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाए वहीं जहां पर प्रिया का खून हुआ है, वहीं पर इसका भी खून होना चाहिए। जैसी आज्ञा राजमाता। और मैं चारे हूं, इस हरामजादे खूनी का मैं मुंह नहीं देखना चाहती। इसको हो सके तो मौत की सजा होना चाहिए, तुरंत छोड़ना नहीं इसे। प्यारेलाल, खूनी जल्लाद को बुला, क्योंकि इसने हमारी बहन प्रिया का खून किया है। अरे तो पहले अपने निपट लिया, बदला ले लिया। बदला क्या लेना रे? तुम्हारे बहनी के साथ इतना बड़ा घात करी तो तू का सारे को मारू नहीं? अरे क्या मारू इसको? अरे जी में तो आता है। क्यों बे? मंत्री जी, हाँ, मैंने दोस्तों, मैं किसी का खून नहीं किया। अच्छा, दोस्तों, खून नहीं किया तो बता, तेरे ससुर पति मेरी बहन के लाश के पास सारे छिनारा, हाँ? तो का सारे छिनारे करे कर हम तो कटवन से करे होतिया। का मंत्री के बहन तो का मिली सब। प्यारेलाल, अब रहा तो मर गया है, अब का करेगा? तो जहाँ जाऊँ कहीं। कबे सारे छिनारा, तेरी मैया मस्तानी के सारे। पहले सब उतार सारे। साले उसका आला माला पहन के तू माला पहन के तुम्हारे घर में ना करम, घबरा ना तो हमसे करम ना। कथरी गुजरी पहले यहाँ देखा था, बाल हृदय ये कहाँ के तुका ठंडिया घेरे है। तो हम सोचे कहीं रमुआ के मुझे 1.5 कुंटल के कैसे देखा था उधर कहाँ सारे चोरन कहाँ सारे। ये भगवान इनका दूरी। अरे मरते कहे नहीं यार, क्या मारू? साले को देखने को दिल नहीं करता। इतने साले मेरी बहन
की जिंदगी बर्बाद कर दिया। साले खाए खाए सारे घूर भा। कौने चक्की की आटा खाते ये सारे? हाँ? अब बड़ाई खूनी जल्लाद का, खूनी जल्लाद, ओ मित्र जल्लाद, और 2.5 किलो वाला गोईठा लेके। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है? घोड़े जल्लाद, इसने हमारी बहन प्रिया का खून किया है। और चले जाओ, जिस नदी के किनारे उसने हमारी बहन का खून किया उसी जगह पर ले जाओ, इसका भी खून कर दो। जय यज्ञ मेरे आका, जय यज्ञ। देखत रहा। अरे साले की ऐसी की तैसी हमका मौत के मुंह में जा रहा है ना। हमका लगा था यार अब की तोहरे साथ काम गड़बड़ करी का था। साला जब लौट कर आएगा तब ना। नहीं वजह माने तोहरे बहनी के साथ गड़बड़ कर जाए, सबकी तोहरे साथ कर। अबे साले जब जिंदा बचेगा तब मेरे पास आएगा। लेकिन जल्लाद तो मार दे साला। मार रहे ना प्यारेलाल, हमारे रास्ते के 2 कांटे साफ हो गए। एक तो सेनापत, दूसरा राजकुमार भी साला काम से गया। अब एक दिन क्या रे, जब मैं बोलूं तो ना बोला कर, या तो पहले बता दे। मेरे कहने का मतलब अब बची है महारानी दुर्गावती। अब इन्हें भी मार कर एक दिन यहाँ का मैं सम्राट बनूंगा। वो समय अब दूर नहीं है। अब तू बोल क्या कहना चाहता है? कुछ आपने देखा? क्या कुछ आपने देखा? मैं तो कुछ नहीं देखा। जो महारानी की गोद में छोटा सा दुदुमहर पड़ रहा है। हाँ यार प्यारेलाल, काश अगर कल को बड़ा हो गया, सेना हो गया, तो इस राज रियासत का वारिस वो हो जाएगा। तुम्हारे दिल की तमन्ना तुम्हारे दिल में रह जाएगी। सही कहा प्यारेलाल। लोग कहते हैं ना कि सांप का बच्चा सपोला जो है वो भी साला जहर से भरा हुआ होता है। एक काम कर, चलते हैं। जैसे महारानी शयन कक्ष में आराम करेंगी, सो रही होंगी, उसी समय हम लोग पहुंचेंगे। चुपके से उस दुधमुहे बच्चे को हम लोग चुरा लेंगे और उसी जगह फेंकेंगे जहां पर बहन प्रिया का हमने खून किया। और जिस जगह पर खूनी जल्लाद राजकुमार प्रीतम को लेके गया है, उसी जगह छुआ कर बच्चे को वहीं पर हम फेंक देंगे। राजकुमार प्रीतम, आज तेरा आखिरी दिन है।
आज तेरा अंतिम दिन है, बोल कुछ खाना चाहता है? नहीं जल्लाद जी। किसी से मिलना चाहता है? नहीं। कुछ कहना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। सुनो मेरी बात को। बोल क्या कहना चाहता है? मेरी गलती नहीं है ऐ जल्लाद जी, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, बस यही आपसे आरज़ू है मेरी, मुझको कर दो रिहा, मुझको कर दो रिहा, बस यही आपसे जल्लाद जी, मैं निर्दोष हूँ। मैं किसी का खून नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या कहा? तू निर्दोष है? हाँ जल्लाद जी। तूने किसी का खून नहीं किया? नहीं। राजकुमार प्रीतम, वैसे भी हम तुझे मारना नहीं चाहते, इसलिए कि तेरे ही राज दरबार का नमक खा के आज दिन तक अपना जीवन यापन किया है, इसलिए हम तुझे मारना नहीं चाहते। छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि जिला मिर्जापुर छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि कभी तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखाई न दे। ठीक है, आज के बाद मैं मिर्जापुर जिला छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, लोग मेरी शक्ल तो क्या मेरी परछाई तक भी न देख पाए। जल्लाद जी, दोबारा अगर इस रियासत में दिखाई दे गए तो राजमाता हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। ठीक है जल्लाद जी। जाओ जाओ, तुम चले जाओ। वारे मंत्री रणवीर प्रताप सिंह, तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन आज के बाद मैं यह मिर्जापुर जिला छोड़कर सीधा जाऊंगा चंबल घाटी, और चंबल घाटी जाकर अपना एक गिरोह तैयार करूंगा। आज के बाद मेरा नाम राजकुमार प्रीतम नहीं, बल्कि डाकू पैगाम सिंह होगा, और जिस दिन डाकू पैगाम सिंह बनकर आऊंगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर ऐसा करके नहीं दिखाया तो मुझे मेरी माँ की दूध हराम है।